नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से आ रही है। दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने अपने इंटरव्यू में मीडिया से कहा है कि जो भी लोग अगर दंगा में शामिल हैं, चाहे वो खासकर मुहर्रम के जुलूस को लेकर हो या मुहर्रम के झंडा को लेकर हो, जो लोग भी पत्थरबाजी किए हैं, जो लोग भी लाठी चलाए हैं, जो लोग भी पुलिस वालों पर हमला किए हैं, जो लोग भी पत्रकार पर हमला किए हैं, चाहे जो लोग भी समाज के लोगों पर हमला किए हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होने जा रहा है। और जिन लोगों का अगर उसमें नाम आता है, अगर उनका कोई सरकारी नौकरी होने वाला है या फिर सरकारी सुविधा मिलने वाला है, उस सब पर रोक लगा दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जिसके भी अगर इसमें नाम पड़ गया, अगर इस दंगा वाले में, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि उन लोगों को सरकारी जो सुविधा मिल रहा है उस पर वंचित कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा है। मबीओपी के अंतर्गत छिंदारा में जो कल घटना हुई थी, उसको लेकर 70 नामजद लोगों पे प्राथमिकी दर्ज की गई, अन्य अज्ञात पे भी हुई है प्राथमिकी। उनमें से 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनसे पूछताछ करके और जो फुटेजेस हैं हम लोगों के पास, उससे नाम पता और पहचान करवाया जा रहा है, जिसके आधार पर और प्राथमिकी अभियुक्त भी जुड़ने की संभावना है। जितने भी लोग हैं जिन पे कांड सत्य पाया जाएगा, जो फुटेजेस में हैं, उनके खिलाफ हम लोग आगे और भी जो कानूनी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, उनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन को लेकर, पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर, या सरकारी सुविधाएं जो भी मिलनी थी, जो मिल सकती थी, उन सभी को रद्द कराने की हम लोग प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? किसी का प्रीवियस आपराधिक इतिहास है क्या? पता कर रहे हैं हम लोग। 1-2 लोगों का है, पता चला था हम लोग को, लेकिन और बाकी लोगों का भी पता कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इसमें ज़्यादातर आप लोग भी थे कल, ज़्यादातर लोग नए हैं, 19, 20, 21 साल के लड़के हैं, तो हो सकता है कि बहुत लोगों का इसमें क्रिमिनल एंटीसीडेंट ना हो। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि कंटिन्यू एक दिन पहले बिरौल में हो रहा है, फिर दरभंगा में हो रहा है, और बीती रात जो है वहाँ कमतौल में हो गया। तो क्या माना जाए, लोगों के अंदर सहनशीलता कम गई है या किस कारण से ये देख रहे हैं आप, हो क्यों रहा है कि ये कॉमनल? देखिए, इसमें हम एक चीज़ आपको बताते हैं। कल जब हम गए थे वहाँ पे विधि व्यवस्था के लिए, संधारण के लिए वहाँ पे, तो मंदिर परिसर में जो बच्चे थे, लड़के थे, उनसे बात भी हो रही थी हमारी। उनको समझाया बुझाया भी जा रहा था कि क्यों ऐसा करते हो, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हो। तो एक बच्चे का कहना था कि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी ये काम है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई टिप्पणी की आवश्यकता है। किस तरह से हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, कैसी शिक्षा दे रहे हैं। गनीमत है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट इस धारणा पे नहीं चले कि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी ईश्वर या अल्लाह की भक्ति है। नहीं तो आज आप और हम ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इस सब पे चर्चा नहीं कर रहे होते, उसी रामधुनी में और अल्लाह की इबादत में ही लगे रहते हैं। तो बच्चों को हम कैसे पालन पोषण दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं उनको, साइंटिफिक टेम्परामेंट दे रहे हैं या फिर दकियानूसी बातों पर ही ले जा रहे हैं, ये तो गार्जियंस को देखना चाहिए। बच्चे हैं, हो सकता है कि किसी के बहकावे में आकर कुछ करते हों, लेकिन हमारे गार्जियंस, अभिभावक जब तक नहीं समझेंगे तब तक समाज में सुधार ला पाना बहुत मुश्किल है। प्राइमरी स्टेज में सर क्या लगा, आप लोग जो जांच किए हैं उसे प्राइमरी स्टेज में गलती? देखिए, गलती दोनों साइड की है। जो भी हम लोग कल मबीओपी पर भी बैठकर बहुत देर तक चर्चा हुई वहाँ के लोगों के साथ, तो गलती दोनों तरफ से थी और बहुत छोटी सी बात थी। हमने कल भी आप लोगों को कहा था, ये बात कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि इसको लेकर पथराव किया जाए या इस तरह की विधि व्यवस्था को बिगाड़ा जाए। कमतौल में कल श्मशान घाट को लेकर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उसकी बॉडी को जलाने को लेकर विवाद हुआ था 2 पक्षों के बीच में। उसको थानाध्यक्ष, अंचल निरीक्षक वहाँ के और आरओ जो थे सिंहवाड़ा के, वो सब मिलकर उसको सुलझा लिए थे, बातचीत हो गई थी कहाँ पे बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है। लेकिन उसमें जैसा कि मब्बी में कुछ शरारती तत्वों ने जो वार्ता थी उसको विफल किया। वहाँ पर भी रात्रि में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू किया, हल्ला किया और भ्रम की स्थिति पैदा करने से वहाँ पर फिर दोनों साइड से पथराव हुए। और फिर जो बाहर से सिटी एसपी गए, एसडीपीओ गए, हम लोग भी गए थे रात में। कुछ गाड़ियों को फिर गांव वालों ने ईंट पत्थर से उसमें नुकसान भी गाड़ियों को पहुंचाया है। कुछ पुलिस के जवान, पदाधिकारी को चोटें भी आई हैं। लेकिन उस क्रम में एफआईआर दर्ज किया गया है, 8 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। आगे उसमें जो भी कड़ी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। तो क्या सर, वो क्या कुछ पता चल पाए? देखिए, इस बारे में तो विशेष जानकारी आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल पाएगा, लेकिन जो कल हम लोग को प्रारंभिक पता चला था वो भूमि श्मशान की ही है। लेकिन जहाँ पे लोग पहले से दफनाते आ रहे थे, जलाते आ रहे थे, उससे बढ़ के थोड़ा सा, अब जैसे
पूरा 1 एकड़ का ज़मीन है, मान लीजिए स्मशान घाट, वहाँ बीच में पहले जलाते, तब सीधा आके बाउंड्री पे आप जलाने लगे। तो जगह पूरी खाली है। हर आदमी को समझना चाहिए कि थोड़ा सा पीछे हटने से अगर शांति कायम हो सकती है तो थोड़ा पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। अब पूरा 1 एकड़ खाली, 1 एकड़ छोड़ के हम पूरी बाउंड्री पे जाके जलाना चाहें, कोशिश करें तो एक डिस्प्यूट का कारण बनेगा, ऑब्वियसली कारण बनेगा। तो कारण यही था, ज़मीन स्मशान की कल जो प्रारंभिक जांच में पता चली वो थी कि स्मशान की भूमि थी, लेकिन वो लोग एकदम बाउंड्री पे आके कर रहे थे, तो दूसरे पक्ष को ऑब्जेक्शन था, क्योंकि वो डिमार्केशन स्पष्ट तो है नहीं कि यहाँ से हमारा शुरू होता है, वहाँ से हमारा शुरू होता है, इसको लेकर डिस्प्यूट। पीड़ित पक्ष ने यह भी सर आरोप लगाया कि सबके साथ भी जो है अमानवीय व्यवहार किया गया और पेशाब भी किया गया है, ऐसा उन्होंने अपने ऑन कैमरा रिकॉर्ड में बोला। क्या इसकी किस पक्ष ने बोला, क्लियर किस पक्ष ने बोला? सबके साथ जो था उनका ही आरोप है कि इसमें हमारे सबको निकाल के फेंक दिया और उसके पर पेशाब भी किया है। ये बाइट में नहीं, वहाँ पे थाना अध्यक्ष शुरू से अंत तक मौजूद थे, इस तरह की कोई घटना नहीं। ठीक है सर, थैंक यू।